और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा में करबला के पास विवेकानंद द्वारा द्वार बनाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन काल में अल्मोड़ा 3 बार आए थे। शिकागो धर्म सभा से लौटने के बाद अल्मोड़ा आने के 125 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अपने जीवन काल में विवेकानंद 3 बार कुमाऊं आए थे। स्वामी विवेकानंद को काकड़ी घाट में आत्मज्ञान की अनुभूति हुई थी और इसके साथ ही कसार देवी गुफा में भी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। और हमारे सहयोगी किशन हमारे साथ अल्मोड़ा से जुड़ गए हैं। किशन, जरा बताइए आज क्या तस्वीर रहने वाली है, क्योंकि करबला के पास विवेकानंद जो द्वार बनाया जाएगा उसके लिए किस तरह की तैयारियां? देखिए, मैं आपको बताऊं कि स्वामी विवेकानंद अपने जीवन काल में 3 बार अल्मोड़ा आए थे और अल्मोड़ा में बताया जाता है कि काकड़ी घाट में ही उनको पीपल के पेड़ के नीचे नदी के किनारे ज्ञान की अभिभूति प्राप्त हुई थी। उसके बाद वो अल्मोड़ा आए, अल्मोड़ा खजांची मोहल्ले में रहे, कसार देवी एक गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया, उसके बाद वो मायावती आश्रम गए। तो ये सब को जोड़कर जो है एक सर्किट बनाए जाने की बात चल रही है, जिससे दक्षिण भारत से आने वाले पर्यटक भारी संख्या में कुमाऊं का रुख करे, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा। उसके साथ स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा के अलग अलग स्थानों पर काफी दिन बिताए। वो 3 बार रहे, कई बार 26 दिन रहे, कई बार 23 दिन रहे। तो काफी उनका समय जो है अल्मोड़ा में बीता। अल्मोड़ा राम कुटीर उद्योग कुटीर का जो है 125 वर्षगांठ है और जब वो शिकागो धर्म यात्रा के बाद जब अल्मोड़ा लौटे थे उसकी भी 125वीं वर्षगांठ है। तो उस मौके पर उन्होंने एक पर्यटन सर्किट बनाने की बात की है, जिस पर पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी जरूर कहा है कि उत्तराखंड के लोगों को कम से कम विवेकानंद के जीवनी के बारे में पढ़ना चाहिए कि किस तरह से उनका जीवन शैली थी। जी धन्यवाद किशन, जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं में 85 से भी ज्यादा फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं। सुशांत चंद्रवंशी ने हाई स्कूल में टॉप किया है, जिन्होंने 99% अंक हासिल किए हैं। दूसरे स्थान पर ऋषिकेश से आयुष सिंह रावत, रुद्रपुर से रोहित पांडे संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने 98% अंक हासिल किए हैं। तीसरे स्थान पर टिहरी से कुमारी शिल्पी और काशीपुर की शौर्या ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बोर्ड की 12वीं के एग्जाम में 80% से भी ज्यादा के स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 12वीं में टॉप जसपुर की तनु चौहान ने 98% अंक हासिल किए हैं। दूसरे स्थान पर उत्तरकाशी से चिन्याली सौड़ की छात्रा कुमारी भिवानी रही हैं। तीसरे स्थान पर उधम सिंह नगर के राज मिश्रा भी टॉप किए हैं। तो मैं सेल्फ स्टडी करता था, ट्यूशन वगैरह नहीं गया कभी, और दिन में लगभग 6 घंटे स्टडी की। और मेरी सफलता के पीछे मेरे अभिभावकों और सभी गुरुजनों का पूरा सहयोग रहा है। अगर वो ना होते तो मैं आज इस मुकाम पे ना होता। वही रिजल्ट आने के बाद छात्रों में खुशी की लहर भी देखी गई है। टीचरों और परिवार के लोगों ने मिठाई खिलाई। वहीं 12वीं में टॉपर रही तनु चौहान ने कहा कि वो सुबह 4:30 बजे उठकर रोजाना पढ़ाई करती थी और फिर स्कूल से उनको जो भी काम मिलता था उसको पूरा करने के बाद गणित पर खास फोकस रखती थी। अपने प्रधानाचार्य जी को, अपने टीचर को और अपने पापा जी को देना चाहती हूँ। आगे किस तरह का लक्ष्य है जो अब आपके लिए बाकी रह गया साथ में? सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। और कौन कौन है आपके अलावा? मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी जी। उत्तराखंड बोर्ड की इंटर परीक्षा में उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ जीजीआईसी की छात्रा ने दूसरा नंबर हासिल किया है। हिमानी को इंटर की परीक्षा में 97% मिले हैं और इसके बाद सभी ने हिमानी को बधाई दी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। हमारी मेहनत तो थी, बट इसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स की भी थी, टीचर्स की भी थी। टीचर्स किस तरीके से उन्होंने हमें मतलब पढ़ाया कि तुम इस तरीके से अपना पेपर दो, इस तरीके से अपना मतलब पेपर प्रेजेंटेशन करो, क्या तुम्हारा सिलेबस है।